नमस्ते, एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक ऐसी कंपनी जो कॉर्पोरेट फाइनेंस की दुनिया में फ्रॉड को एक्सपोज करके पैसे कमाती है। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम हिंडनबर्ग रिसर्च कौन है, इसकी कार्य प्रणाली और इसकी कुछ सबसे उल्लेखनीय रिपोर्टों पर करीब से नजर डालेंगे और हम जानेंगे कि रिपोर्ट पब्लिश करके कंपनी पैसे कैसे कमाती है। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो लेट्स बिगिन। हिंडनबर्ग रिसर्च एक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जिसे 2017 में नेट एंडरसन द्वारा स्थापित किया गया था। एंडरसन पहले एक हेज फंड में काम कर चुके थे, जहां पर वह अपनी शॉर्ट सेलिंग रणनीतियों के लिए जाने जाते थे। हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम हिंडनबर्ग डिजास्टर के नाम पर रखा गया है। हिंडनबर्ग डिजास्टर 6 मई 1937 को घटने वाली एक दुखद घटना थी, जब जर्मन एयरशिप हिंडनबर्ग में आग लग गई थी। इस घटना के परिणाम स्वरूप 36 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 13 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर्स, साथ ही एक ग्राउंड क्रू मेंबर्स शामिल हैं। और इस घटना का कारण आज भी एक बहस का विषय है। इस तरह के एयरशिप्स को शायद आपने मूवीज में देखा होगा, लेकिन आज ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। एंडरसन के अनुसार यह घटना घमंड और अति आत्मविश्वास के खतरों का प्रतीक है और एंडरसन मानते हैं कि यह घटना पूरी तरह से मानव निर्मित थी, जिसे रोका जा सकता था, क्योंकि उस एयरशिप में लगभग 100 लोगों को बिठाया गया था, जो ब्रह्मांड के सबसे ज्वलनशील तत्व हाइड्रोजन से भरा हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च न्यूयॉर्क सिटी में स्थित एक शॉर्ट सेलिंग इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है। यह फर्म पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज पर अपनी क्रिटिकल रिपोर्ट्स के लिए जानी जाती है, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे ओवरवैल्यूड या धोखाधड़ी के तरीकों में लिप्त हैं। वैसे तो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म 2017 में स्थापित किया गया था, लेकिन ये लोगों की नजर में तब आया जब इन्होंने 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता निकोला कॉर्पोरेशन पर अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसने कंपनी पर निवेशकों को गुमराह करने और अपने वाहनों की क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया। रिपोर्ट के कारण निकोला के शेयर की कीमत गिर गई और कंपनी के फाउंडर ट्रेवर मिल्टन ने रिपोर्ट के कारण इस्तीफा दे दिया। तब से हिंडनबर्ग रिसर्च ने बायोटेक, फाइनेंस और ई-कॉमर्स सहित विभिन्न इंडस्ट्रीज की कई कंपनियों पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। हिंडनबर्ग रिसर्च धोखाधड़ी या अधिक मूल्य वाली कंपनियों को उजागर करने के लिए इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च, पब्लिक रिकॉर्ड्स और एक्सपर्ट एनालिसिस के कॉम्बिनेशन का उपयोग करता है। फर्म के पास अनुभवी विश्लेषकों की एक टीम है, जिन्हें कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, SEC फिलिंग्स और अन्य पब्लिक रिकॉर्ड्स की जांच करने का काम सौंपा गया है। वे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और पूर्व कर्मचारियों के साथ इंटरव्यूज भी करते हैं और सोशल मीडिया और अन्य डेटा का विश्लेषण करने के लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। अब भाई ये इतनी मेहनत करते हैं, 6 महीने 2 साल लगा देते हैं एक रिपोर्ट को तैयार करने में, तो जाहिर सी बात है कोई परोपकारी काम करने के लिए तो नहीं बैठे हैं। तो यहाँ पर वह रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले उस कंपनी के स्टॉक्स पर शॉर्ट सेलिंग करते हैं, जिससे वह भारी मुनाफा कमाते हैं। वैसे हिंडनबर्ग रिसर्च की कार्यप्रणाली के प्रमुख पहलुओं में से एक इसका ट्रांसपेरेंसी पर फोकस करना है। इसलिए फर्म अपनी रिपोर्ट और रिसर्च को अपनी वेबसाइट पर फ्री में पब्लिश करती है और दूसरों को इसके काम की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च की साइट पर पब्लिकली अवेलेबल डेटा के आधार पर फर्म ने 2017 से अब तक 15 से अधिक कंपनियों पर रिपोर्ट पब्लिश की है। इन रिपोर्ट ने जांच, मुकदमों और यहां तक कि हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स के इस्तीफे तक का काम किया है। तो चलिए हिंडनबर्ग रिसर्च की कुछ नोटेबल रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, जिनकी वजह से उन कंपनीज के शेयर प्राइस में तो गिरावट आई, साथ ही उनके फाउंडर्स ने इस्तीफा तक दे दिया। निकोला। सितंबर 2020 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माता निकोला कॉर्पोरेशन पर इन्वेस्टर्स को गुमराह करने और अपने व्हीकल्स की क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट में यह आरोप भी लगाया गया कि निकोला ने अपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बारे में झूठे दावे किए थे। निकोला के फाउंडर ट्रेवर मिल्टन ने रिपोर्ट के मद्देनजर कंपनी से इस्तीफा दे दिया और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक जांच शुरू की। क्लोवर हेल्थ। फरवरी 2021 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें इंश्योरेंस स्टार्टअप क्लोवर हेल्थ पर न्याय विभाग द्वारा जांच का खुलासा करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि क्लोवर हेल्थ ने अपने मेन पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में इन्वेस्टर्स को गुमराह किया, जो कंपनी के रेवेन्यू का 90% से अधिक हिस्सेदार था। रिपोर्ट के कारण क्लोवर हेल्थ के शेयर की कीमत में तेजी से गिरावट आई। लॉर्ड्सटाउन मोटर्स। मार्च 2021 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माता लॉर्ड्सटाउन मोटर्स पर अपने ट्रकों के लिए प्री ऑर्डर्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने और व्हीकल्स के डेवलपमेंट में अपनी प्रोग्रेस को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट में यह आरोप भी लगाया गया था कि कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज की स्थिति के बारे में इन्वेस्टर्स को गुमराह किया था और अपने स्वयं के इंजीनियरों द्वारा उठाए गए सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया था। रिपोर्ट के कारण लॉर्ड्सटाउन के शेयर की कीमत में गिरावट आई और कंपनी के CEO स्टीव बर्न्स ने इस्तीफा दे दिया। अदानी ग्रुप। जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें दावा किया गया कि भारतीय समूह अदानी ग्रुप कई सालों से स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कैम में लगा हुआ है। रिपोर्ट के जारी होने के तुरंत बाद भारत में हलचल मच गई और अदानी ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस में गिरावट आई। तो चलिए दोस्तों, इस रिपोर्ट पर हम डिटेल में आने वाली वीडियो में बात करेंगे, जहां हम देखेंगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदानी ग्रुप के खिलाफ पब्लिश की गई रिपोर्ट में क्या है और इसके जवाब में अदानी ग्रुप की क्या प्रतिक्रिया रही। लेकिन उससे पहले अगर आप गौतम अदानी और अदानी ग्रुप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करके अभी जाने। तब तक के लिए गुड बाय।